हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो हमारे पास है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th क्लास का है इसमें केवल दो टाइप के हमारे पास फॉर्मूले यूज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। फर्स्ट वन इज फाइंडिंग द पर्टिकुलर टर्म दैट इज एन का फॉर्मूला जिसको हम nth टर्म कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, अ पर्टिकुलर टर्म्स के सम का फॉर्मूला। हमारे पास केवल दो ही चीज़ें हमारे पास उसके अंदर में है, बट उसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, मतलब टू मच क्वेश्चंस, टू मच एप्लीकेशन। और अब क्योंकि आपको मालूम है कि सीबीएसई का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, मतलब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, केस स्टडी बेस आएंगे। तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के चैप्टर से एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, फिर बताऊंगा एग्जैक्टली एमसीक्यू के अंदर में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है जो अभी हम डिस्कस करने वाले वेरिएबल के फॉर्म में, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे चुटकी और आंसर, चैलेंज है इतना ही केवल आपको करना है, चुटकी बजाने में जितना समय लगेगा उतना आपको आंसर निकालने में लगेगा, उससे कम भी लग सकता है। जरा देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है, इफ p टाइम्स ऑफ pth टर्म is equal to q times of qth term, find the value of p plus qth term। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत हैवी सा लगेगा कि सारे का सारे वेरिएबल्स है p टाइम्स q टाइम्स p प्लस q, बट इसका सॉल्यूशन पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान सा है। कैसे, जरा वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में जब आप जाएंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना कि गिवन कंडीशंस क्या है। गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है कि p टाइम्स ऑफ p टर्म दैट मीन्स p इंटू में a ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू में q टाइम्स ऑफ a इंटू में q। जो गिवन कंडीशन है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलिए, मतलब क्या हुआ हमारे पास p बाहर रहेगा, जब यहाँ पे pth टर्म निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा a प्लस p माइनस का 1 d दैट इज इक्वल्स टू में क्या हमारे पास q, और ये किसके इक्वल हमारे पास है a प्लस q माइनस का 1 d। जरा इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा AP और प्लस कितना हो जाएगा P माइनस का 1 DP इज इक्वल्स टू में कितना आपके पास AQ प्लस कितना हमारे पास Q माइनस का 1 DQ। दोनों एक साथ कर लेते हैं, दोनों D हम एक साथ कर लेते हैं। जब दोनों आप एक साथ करेंगे तो जाएगा AP माइनस का AQ इज इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा तो Q माइनस का 1 DQ माइनस का P माइनस का 1 DP। जो यहाँ से जाएगा वो जाके आपके पास क्या होगा माइनस का। अभी बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ हम लेके चल रहे हैं और आप इसी नॉर्मलिटी के साथ चलते रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन निकल जाएगा, a, ये हो जाएगा p माइनस का q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा दोनों में कॉमन क्या हमारे पास है, d कॉमन है, तो d को हमने रख लिया बाहर, q अंदर जाएगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस का q, ये अंदर जाएगा माइनस का p स्क्वायर और प्लस का हमारे पास क्या p। यहाँ पे d है और यहाँ पे d है, दोनों का d जब आपने बाहर निकाल लिया तो ये q अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, q स्क्वायर माइनस का q, p अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है तो माइनस का p स्क्वायर और कितना हो जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस का p। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब जरा और आगे चल लेते हैं, a p माइनस का q। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, d बाहर है, ये आपके पास क्या है q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, दोनों को मैंने साथ क्यों रखा, जो कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। माइनस का इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये q माइनस का p। यहाँ तक की चीज़ बहुत नॉर्मल से आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा इसके बाद आपको
ज़्यादा काम करना है। ज़्यादा काम का मतलब क्या, सावधानी से काम करना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास यही है, ए पी माइनस का क्यू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस का पी, डी हमारे पास बाहर, इसको आपने क्या रखा, क्यू प्लस पी इंटू में क्यू माइनस का पी और -1 क्यू माइनस का पी। ठीक है, जरा इसको और आगे लेके चलते हैं हम, और आगे लेके चलेंगे, हमारे पास ए यही रहेगा, p माइनस का q एज इट इज इक्वल्स टू डी हमारे पास एज इट इज। अब इन दोनों में क्या था, हमारे पास q माइनस का p कॉमन था, निकाल लीजिए, हमारे पास q माइनस का p हमारे पास निकल के आ गया बाहर। यहां से बचेगा कितना, हमारे पास q प्लस का p और यहां से कितना बचेगा, माइनस का 1। अब एक चीज अगर आप और ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे p माइनस का q है, यहाँ पे q माइनस का p है, तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को काट सकता हूँ, माइनस का साइन आपके पास क्या आ जाएगा बाहर, मतलब a जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस का d p प्लस q माइनस का 1। यहाँ पे कितना था, q प्लस p, इसको आप p प्लस q लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1 और माइनस का साइन हमारे पास बाहर। अभी आपने क्या किया हुआ है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं pth टर्म और qth टर्म के अंदर में a और d, आपने a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल ली है। यहां तक का काम मेरे ख्याल से आपको आसान लग रहा होगा, इसके बाद तो इससे भी आसान है। आपको क्या ध्यान में रखना है, जरा वो ध्यान से समझिए। अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाली टर्म, अब आपको फाइंड आउट करना है ए पी प्लस क्यू दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस का 1d। जो a है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो वहां पे आपने क्या निकाल रखी है, a की वैल्यू माइनस डी पी प्लस क्यू माइनस का 1, ये आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर इससे, और इसके साथ हमारे पास प्लस का है डी पी प्लस क्यू माइनस का 1, दो की दोनों हमारे पास सेम टू सेम, इक्वल्स टू कितना आपके पास 0। सारी कहानी की और आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। जब आपको भी एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा तो अभी मैंने बोला ना कि चुटकी बजाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, सॉल्व करने में कम समय लग जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ये एक तो प्रूफ करने के लिए आता है। अगर आपके पास ये हमारे पास सब्जेक्टिव में चैप्टर आता है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी बताया नहीं कि कौन सा सब्जेक्टिव में आएगा, कौन से एमसीक्यू में आएगा, अगर ये चैप्टर सब्जेक्टिव में आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर कम से कम 5 नंबर में भी आपके पास आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तब के लिए आपको क्या करना है, वो चीज़ आप बहुत ध्यान से समझो। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि जो बुक में क्वेश्चन हमारे पास प्रीपेड पहले से पड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पोस्टपेड भी आ सकते हैं। जैसे उसने बोला 10 टाइम्स ऑफ A10 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ A20, मतलब 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, देन फाइंड A30। आंसर कितना हमारे पास 0। ये है एमसीक्यू का काम। क्वेश्चन में क्या आएगा कि इन एन एपी, आप नोट डाउन करेंगे तो लिख लीजिए, इन एन एपी द 10th टर्म 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A30। तो आपने ध्यान से क्या ऑब्जर्व किया कि जो दोनों हमारे पास यहां पे हैं इसका सम यहां पे पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, P टाइम्स ऑफ pth टर्म, Q टाइम्स ऑफ qth टर्म, और पूछा क्या गया हमारे पास उन दोनों का सम, पूछा क्या गया हमारे पास उन दोनों का सम। एग्जैक्टली यही कहानी यहां भी है। अब यहां पे आपके पास ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 7 टाइम्स ऑफ A7 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ कितना हमारे पास A8, और आपको फाइंड आउट करना जाए A15, मतलब इन दोनों का सम। आंसर कितना आपके पास 0। ये इंपॉर्टेंट काम है, ये सबसे असली काम है जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। आप पता लगा ये पूछ लिया जाए और आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गए कि सर इसका आंसर तो निकल ही रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में कैसे आ गए, तो 4 नंबर क्वेश्चन होता है। नहीं, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ये है ट्रिक।
कि जो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज का अगर सम यहाँ पे पूछ रहा है, 7 और 8 का सम यहाँ पे पूछ रहा है, अगर उसने बोल दिया कि 30 टाइम्स ऑफ A30 इज इक्वल्स टू 70 टाइम्स ऑफ A70 एंड फाइंड क्या हमारे पास A100, आंसर विल बी 0 each and every time whatever value is asking, if they are the sum of these two, answer will always remain 0. उसका प्रूफ आपने अभी कर लिया है। तो जब आपको उसका प्रूफ पता है तो कुछ भी वैल्यू पुट करती रहे, वो कुछ भी वैल्यू वो मांगता रहे, क्या फर्क पड़ना उससे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, हमारे पास MCQ का चैप्टर नंबर 5 से। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको एक ऐसे ही ट्रिक के साथ, वहां पे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको उसका डिटेल कॉन्सेप्ट मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितने भी करेंगे सबका आंसर वही आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू निकाल के आप चेक कर लीजिए क्या सच में 0 आ रहा है, ठीक है ना। एक चलो दे देते हैं थोड़ा सा काम के लिए आपको। मैंने क्वेश्चन क्या बोल दिया, क्वेश्चन आपको दे दिया हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ 17th टर्म, फाइंड A25। आप इसका आंसर अपने आप 0 मत लिख देना, पहले सॉल्व करना फिर उसके बाद 0 लिखना। वेट करेंगे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का। टेक केयर।